हम राम काव्य का अध्ययन कर रहे थे और वीडियो बीच में रुक गया था, इसकी वजह से आधा ही वीडियो हो पाया। अब हम आगे का अध्ययन करेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और चैनल भी प्रमोट हो, ताकि और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने का प्रयास करूं। तो हम राम भक्ति काव्य का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो इसमें पहली पंक्ति है, अष्टयाम में नावादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। आगे केशव दास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। एक केशव दास का उपनाम जो था वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे देख लेते हैं। केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज आश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का कालानुक्रम अध्ययन कर लेते हैं हम कालक्रम के अनुसार। तो इनकी पुस्तक का नाम है रसिक प्रिया। इसका रचना वर्ष है 1591 और इसमें 16 प्रभाव है। ये रीति ग्रंथ है, विशेषता है रस श्रृंगार का इसमें वर्णन है। आगे है रामचंद्रिका, ये 1601 में लिखी गई। इसमें 39 जो है प्रकाश हैं, प्रबंध काव्य है ये और इसमें राम के चरित्र पर आधारित है। ये कवि प्रिया 1601 में लिखी गई। इसमें 16 प्रकाश है, रीति ग्रंथ है, अलंकारों का इसमें वर्णन है, क्योंकि इनकी विशेषता पूछ ली जाती है कि किसमें किसी का वर्णन किया गया है, इनकी क्या विशेषता है। रतन बावली 1607 में लिखी गई। 53 छंद हैं, इसमें प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। उसके बाद वीर सिंह देव चरित है 1607 ईस्वी में, 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। उसके बाद विज्ञान गीता 1610 में 21 प्रभाव है, प्रबंध काव्य है और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है इसमें। और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में, ये भी प्रबंध काव्य है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है। उसके बाद है नक्सिक रीति ग्रंथ है, राधा के अंक और उपअंगों का वर्णन है। छंदमाला रीति ग्रंथ है, छंदों का वर्णन है। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है, आप ध्यान से सुने, मैं इस पर लिख नहीं सकती इसलिए। रसिक रामचंद्र अपनी प्रिया की तलाश में है, रतन विज्ञान जगाता है, ठीक है, जहांगीर की नाक में छेद है। इससे आपको सारी रचनाएं क्रम के अनुसार याद हो जाएंगी। फिर से सुन ले। रसिक रामचंद्र अपनी प्रिया की तलाश में है, रतन वीर विज्ञान जगाता है, जहांगीर की नाक में छेद है। तो रसिक से जा रसिक प्रिया, राम से जा रामचंद्रिका, प्रिया से जा कवि प्रिया, रतन से जा रतन बावली और वीर से जा वीर सिंह देवचरित्र, उसके बाद विज्ञान से जा विज्ञान गीता और जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका, नाक से जाएगा नक्शिक और छेद से जाए छंदमाला। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इसको पॉज करके आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रिक को। आगे देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृत विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो केशव दास को हिंदी का जो रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नगेंद्र ने और गणपति चंद्र गुप्त ने। इसके बाद कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वैश्य प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। किसकी? कवि प्रिया की रचना जो की गई थी वो जो इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका थी, उसको जो उसका नाम था प्रवीण राय, उसको शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी कवि प्रिया रचना। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशव ने स्वयं लिखा है, अलंकार के विषय में वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण
सरस सुव्रत भूषण बिनुना ब्राजई कविता वनिता मित्त। इसका मीनिंग आप वैसे देख सकते हैं कि जो इस तरीके से बोला है कि जिस तरीके से कोई स्त्री बिना आभूषण के सुंदर नहीं दिखती, उसी तरीके से कविता भी अलंकारों के बिना सुंदर नहीं दिखती। इसका अर्थ ये है। आगे है, केशव दास भामादंडी और उद्भट के अनुयायी थे। आगे देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि केशव ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। ये संभव तो नहीं है, ये किंवदंती है, पर कि रामचंद्रिका की जो रचना केशवदास ने एक रात में की थी तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में की है, लेकिन एक रात में हो जाए ये संभव तो नहीं है, पर किंवदंती के अनुसार यही माना जाता है। आगे है, गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपनी पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये इम्पोर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सभी कथन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। ये पूछ लिया जाता है कि कोर्ट का कवि किसने कहा है, तो विजयपाल सिंह ने कहा है। आगे देखते हैं, केशवकृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादम्बरी तथा नैषध चरित्र का प्रभाव पड़ा। आगे आलोचकों के केशवदास और रामचंद्रिका से संबंधित जो कथन है वो देख लेते हैं। आलोचक, कवि को दीन न चाहे विदाही, पूछे केशव की कविता ही। ये एक प्रमुख कथन है इसमें, लेकिन नाभादास ने इनको उड़गन केशवदास कहा है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आगे देख लेते हैं, सेनापति का जन्म 1589 के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम जो था हीरामणि दीक्षित था। इसके सेनापति के गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित, और इनका जो प्रिय अलंकार है वो श्लेष है, ठीक है, और ये राम भक्त कवि है। आगे है, सेनापति जो रचित 2 ग्रंथ हैं, हम राम भक्ति काव्य ही पढ़ रहे हैं। एक है कवित्र रत्नाकर, एक है काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद हैं। छंदों में राम कथा का वर्णन है। आगे काव्य कल्पद्रुम, ये एक रीति ग्रंथ माना जाता है। काव्य कल्पद्रुम कैसा ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन में इनके जैसा और कोई श्रृंगारिक कवि नहीं था, या जो भी है नहीं किया। श्रृंगार वर्णन और किसी कवि ने नहीं किया। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है सेनापति के बारे में। ये इम्पोर्टेंट कथन है, क्योंकि पूछ लिया जाता है ऋतु वर्णन किस कवि ने किया रीतिकाल के, तो सेनापति ने किया है। आगे सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं, और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष है, जो कि आपको अभी बताया। आगे पढ़ लेते हैं, अन्य राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं हैं। प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक, जो कि 1610 में लिखी गई। आगे माधव दास चरण की राम रासो 1618 में, और अध्यात्म रामायण 1624 में। आगे देख लेते हैं, हृदय राम की है हनुमान नाटक 1623 में। रायमल पांडे के हनुमान चरित्र 1639 में। नरहरि बारहट की पौरुष रामायण, लालदास की अवध विलास, और कर्पूर चंद्र त्रिखा की रामायण, ठीक है। आगे रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य। कैसा? संवादात्मक प्रबंध काव्य। इसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। आगे हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम राम गीत भी है, ठीक है। आगे पौरुष रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। आगे देख लेते हैं, कर्पूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। आगे है राम भक्ति शाखा कवियों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। रामानंद की पंक्ति है, आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
और दूसरी पंक्ति है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे है अग्रदास की पंक्तियाँ। इसमें है कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। दूसरी पंक्ति है मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए। और मुख पंकज के निकट मानो अली छैन छाए। आगे तीसरी पंक्ति है पहरे राम तुम्हारे सोबत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोबत। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियाँ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दोहावली की पंक्तियाँ हैं। यह निर्गुण नयन ही सगुन रसना राम सुनामा, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। दूसरी पंक्ति है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। आगे साखी शब्दी दोहरा कही केहिनी उपखान, भक्ति निरुपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। आगे है का भाका का संस्कृत प्रेम चाहिए साचू, का जुआबे कामारी का लय करे समाचू। आगे कवितावली से पढ़ लेते हैं। कवितावली की पंक्तियाँ हैं। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोगो, निगम नियोगते सो केली ही छारो सो है। आगे पंक्तियाँ देख लेते हैं। और कवितावली की है दूत कहो अब दूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहवे, काहू की जाति बिगाड़ न सो हो। आगे खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, सभी देख लो आप। मांगी के खाए वे मसीद के सोए वे, लेवे को एक न देवे को दो हो। आगे है आगी बढ़ बागी ते बाड़ी है आगी पेट की। आगे है अवदेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। आगे पूर्त निकसी रघुवीर बुध बधु धरी घोर दय मग में टार द्वय। आगे बालदी विशाल विकराल जवाल जाल मानहो, लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है। आगे है झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग संत कहत, जे अंतु लहा है। आगे मातु पिता जग जाहि त्याजो, विधियु न लिखी कछु घाल भलाई। आगे अंतर जमी हिते बड़े बहर जामी हैं, राम जे नाम लियते। आगे लालची ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन। आगे है बदन मलिन मन मिटे न बिसुरान। आगे प्यासे हु न पावे पारी, भूखे है न चनक चारी, चाहत आहारन पहार दारी घूरना। आगे आश्रम बरन कली बस विकल भय, निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। आगे विनय पत्रिका की पंक्तियाँ हैं, वो देख लेते हैं। अवला नसानो अवना नसेही, राम कृपा भव निशा सिरानी, जगे फ्री न डसे हो। आगे है ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव दीन पर, राम सरिस कोहु नाही। आगे है कबहुक अम्ब अवसर पाही, मेरियो सुधी धाईबी कछु करुण कथा चलाई। आगे है 22वीं पंक्ति कबहुक हो यही रहिन रहावो, परुष वचन अति दुस्सह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहावो। आगे केशव कही न जाई का कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नाही, तनु बिनु लिखा चितेरे। आगे जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटिन समबैरी यद्यपि परम स्नेही। ये जब मीराबाई ने इनसे बोला था कि उनके घर वाले जब अत्याचार कर रहे हैं तो इन्होंने बोला था कि मतलब भक्ति करने के लिए सबको त्याग दो। तो ये मीराबाई को पंक्ति लिखकर भेजी थी तुलसीदास जी ने। आगे है माधव मुँह समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति लीन विषय कोहु नाही। आगे पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजूमन हरण भय भव दारुण। आगे 27वीं पंक्ति सुनी सीतापति सील सुभाहु। आगे देख लेते हैं। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। वर्ण नामार्थ संघाना रसाना, छंद समपी मंगलाना चा कर्तरो, वंदे वाणी विनायको। आगे है नाना पुराण निगमागम सम्मत, यत रामायणे निगदित
क्वाचिद् ज्ञातोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजूल नोती। आगे तीसरी पंक्ति है बंधु बंधु गुरुपद पद्मु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आगे 31वीं पंक्ति सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगतानी। आगे 32वीं पंक्ति है निज कवित के ही लाग न नीका सरस ओहू अथ अति फीका अथवा अति फीका। आगे है 33वीं कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। रामचरितमानस में ही पंक्ति। आगे है गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। 35वीं पंक्ति मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुपर खेत। आगे है 36वीं पंक्ति कीर्ति भनिति भूति भली सोही सुरसरी सम सब कर हित होई। आगे है 37वीं अगुन सगुन दुही ब्रह्म स्वरूपा अखत अगाध अनादि अनूपा। 38वीं है पुर इन्हीं सघन चारु चौपाई जुगती मंजू मणि सीप सुहाई। आगे छंद सौरठा सुंदर दोहा सोही बहुरंग कमल फुल सोहा। आगे 39वीं पंक्ति है काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। 40वीं पंक्ति है कत विधि सृज नारी जग माही पराधीन सपने हूँ सपनाही। आगे है जेही के जेही पर सत्य स्नेहु सो तिन्हा मिलई न कछु संदेह। आगे 42वीं पंक्ति है भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हर ही भव संभव खेदा। 43वीं पंक्ति है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। और उसके बाद है 44वीं पंक्ति है वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावही सुख नाही भय शोक न रोग। आगे 45वीं पंक्ति देख लेते हैं विधिहु ना नारी हृदय गति जानी। आगे है 46वीं पंक्ति न सुकुमार नाथ बन जोगु तुम ही उचित तप मोका भोगु। 47वीं पंक्ति है श्रुति सम्मत हरि भगत पंथ संजुत वीरति विवेक। 48वीं पंक्ति है बाद ही सूत्र द्विजन हम तुम ते कछु घाटी। आगे है जान ही ब्रह्म सो विप्र प्रवर आँखी दिखाए वह डांटी। आगे 39वीं पंक्ति जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि विलोकत पातक भारी। 50वीं पंक्ति सब नर करही पर परस्पर प्रीति चल ही स्वधर्म निरति श्रुत रीति। 51वीं पंक्ति है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आगे केशवदास की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। पहली है पंक्ति है केशवदास की भाषा बोलना न जानहि जिनके कुल के दास भाषा कवि भो मंदमती तो हो कुल केशवदास। आगे है दूसरी पंक्ति केशव केसनी अस्करी बैरही जसना करही चंद बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। आगे पंक्ति है यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवरण सरस सुव्रत भूषण गुरु नवराजई कविता वनिता मित्र। आगे है देख मुख भावै अन देखई कमल चंद ताते मुख मुख सखी कमालो ना चंदरी। आगे केशव राय मानो कमलासन के सिर ऊपर ऊपरे सोहे। आगे है बासर की संपत्ति उलूक ज्यों ना चितवत। आगे मातु कहा नृपातत गए सुर लोक ही क्यों सुतलोक किए। अगर राम को काम कहाँ रिपु जिताही को हुन कब रिपु जित्यो कहाँ। आगे अरुण गात अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ भय मनहु केशव दास कोकनद कोक प्रेममय। आगे सेनापति की पंक्ति देख लेते हैं। पहली पंक्ति है दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखो आई ऋतु पाउस ना पाई प्रेम पतियाँ। दूसरी पंक्ति सेनापति उनय नए जलद सावन के चरहु दिशान घूमरत भय तोय के। आगे है तीसरी पंक्ति वृष को तरनी तेज साहसो करनी तपै ज्वालनी के जाल बिकराल बरसत है। आगे सेनापति सोही सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान हृदय सुनत कविताई है। आगे विविध पढ़ लेते हैं हम।
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। आगे मीराबाई एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास से पद कही थी, जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताहि कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्ति भी ऊपर पढ़ के बताई थी, वही है। आगे अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। ठीक है। आगे सगुन भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा जो है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।